स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपका एक कॉमन डाउट मुझे यही आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कमेंट के ऊपर कि सर जो अभी स्पॉट राउंड स्टार्ट हो चुका है ना फिजियोथेरेपी का, तो उसका नोटिस क्या है, किस डेट को अप्लाई करना है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन देखिए, सीईटी सेल ने एक 16/11/2023 को जो है नोटिस नंबर 23 जारी किया था नीट यूजी 2023 के रिगार्डिंग, जो कि आपका एक शेड्यूल रिलीज किया था ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड था ना आपका ग्रुप सी के लिए फिजियोथेरेपी के लिए प्राइवेट कॉलेज का, और जो शेड्यूल था ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था, तो वो उन्होंने वहां पर रिलीज कर दिया था। साथ ही साथ आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का जो इन्होंने पूरा डेट यहां पर दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, जो भी सीट यहाँ पर वैकेंट थे स्पॉट राउंड के लिए, उसके बारे में पूरा का पूरा नोटिस है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपको किस डेट को कहाँ पर जाके अप्लाई करना है, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर दिया। तो फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म के अंदर क्या लिखना है, पूरा का पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपके शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर फिजियोथेरेपी के स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट जैसे हम शेयर करेंगे एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो आपको कोई भी पेड काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड है ना, वो अभी कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए, एक शेड्यूल आपको एक दे दिया था जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का था, वैकेंट सीट फॉर प्राइवेट जो कॉलेज थे ना फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए, बीपीटीएच के लिए। तो उसके बारे में देखिए, एक पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स था इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का ग्रुप सी के लिए, जस्ट फिजियोथेरेपी के कॉलेज के लिए, क्योंकि अदर जो कोर्स है बीएसएलपी हुआ, बीपीओ हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि उनके सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही है, इस बात का ध्यान रहे, उनके कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। और उनका जो डेट है लगभग 24/11/2023 को आने वाला था, कल रात को रिलीज भी हो चुका था, और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के डाला है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। साथ ही साथ वहाँ पर कौन सा कॉलेज ऐसा है कि जहाँ पर सीट ही अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर दे रखा है, तो आप चैनल के अंदर जाके उसे चेक कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है ना, तो इनको क्या करना है, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन जाना, यानी कि कोई भी पर्सन, देखिए मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो आप एक कॉलेज के अंदर जाके अपना फॉर्म दे सकते हो, प्लस स्टूडेंट के फादर है वो एक कॉलेज में जाके अपना फॉर्म दे सकते हैं। अगर आपकी माँ है तो माँ भी एक कॉलेज के अंदर जाके फॉर्म दे सकते हो। एक ही सिटी के अंदर अगर 2-3 कॉलेज है फिजियोथेरेपी के, तो आप यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स है आपके, तो हर एक मेंबर हर एक कॉलेज के अंदर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आप कोई विदर्भा से आते हो, मतलब चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हो या फिर कहीं और से आते हो, और आपको जो है यहाँ पर मुंबई या पुणे में जाना है, तो आपका अगर कोई फ्रेंड होगा वहाँ पर लास्ट ईयर का पढ़ाई करने वाला है, फिर कोई अदर कोर्स के लिए उसी सेम सिटी के अंदर है, या फिर कोई रिलेटिव्स है, तो उन्हें से आप बात कर सकते हो, उनको आप जो है पूरे के पूरे जेरॉक्स सेंड कर सकते हो, तो वो जाके अपना जो मुंबई का कॉलेज है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा, कोई भी जाके वहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका अभी रिलीज हो चुका है ना, उसे फिल करके दे सकते हो स्पॉट राउंड के लिए फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन डेट याद होना चाहिए आपको, जो यहाँ पर अप्लाई करने का डेट दिया है ना 25/11 से लेकर 26/11/2023 अप टू 5:30 PM तक, यानी कि 26/11/2023 5:30 PM तक यहाँ पर आप जाके किसी भी कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। बस ध्यान यही रहना चाहिए कि किस कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट है उसी के अंदर देना है, इस बात को समझिए। अगर कोई कॉलेज है, मान लीजिए कोई XY नाम का कॉलेज है, वहाँ पर सीट ही वैकेंट नहीं है किसी भी कैटेगरी का, तो आप वहाँ पर जाके फॉर्म देंगे तो भी आपको वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होगा, और कॉलेज वाले लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके सीट जो है ऑलरेडी फुल हो गए होंगे। इसलिए आप एक बार सीट मैट्रिक्स चेक कीजिए, सीट मैट्रिक्स के अंदर अगर वैकेंसी दिखा रहा है तो आपको वहाँ पर कॉलेज वाले को एडमिशन जो है देना ही पड़ेगा, इस बात को समझिए। उनके सीट फुल नहीं हो सकते, क्योंकि सीईटी सेल जहाँ पर सीट वैकेंट है, जिन्होंने सीईटी सेल ने अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं किया है सीट का, वही सीट जो है आपको सीईटी सेल जो है सीट मैट्रिक्स के अंदर जो है शेयर करता है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए सीट मैट्रिक्स देखिए, जहां पर सीट अवेलेबल है वहां पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, इसके ऊपर क्या लिखना है, पूरा का पूरा वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए, आपको एक यहाँ पर लिस्ट रिलीज हो जाएगा। जस्ट आप अगर 26 तारीख को 5:30 PM तक देते हो ना, तो उसके बाद आपको सिलेक्शन लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट, उसका फिर एक वेट मेरिट लिस्ट होता है, यानी कि कुछ बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और कुछ बच्चों को वेट पे रखा जाएगा, क्योंकि जिनको अलॉट किया गया है उनको अगर ओपन कैटेगरी का फीस भर के एडमिशन नहीं लेना है, तो वो अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो उसके बाद जो अदर बच्चे वेट पे है ना, या फिर मान लीजिए कि आपने 3 कॉलेज के अंदर दे दिया, तो आपको 3 ही कॉलेज ने अलॉटमेंट कर लिया, तो आप तीनों में से एक ही चूज करोगे ना। उसके बाद तीनों में से आपने एक कर लिया, तो वो जो कॉलेज वाले उसके पेंडिंग में वेट लिस्ट में कुछ स्टूडेंट को रखते हैं, तो आपने वो कॉलेज को
छोड़ दिया तो फिर जो है अदर बच्चे को वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आपको उनका एक सिलेक्शन लिस्ट साथ ही साथ वेट लिस्ट जो है ना सेपरेटली मिल जाएगा। नोटिस बोर्ड जो होता है ना कॉलेज का उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन कॉलेज के अंदर एक नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आपका जो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप तेरणा मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर जो है अप्लाई कर रहे हो फिजियोथेरेपी एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड के लिए, तो आपको ये जो 26 तारीख है ना इसके बाद में आपको सीईटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चेक करना है। इस बात का ध्यान रहे, आपको 26 के बाद में 6:30 PM के बाद आपको हर कॉलेज का, जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए तेरणा में दे दिया तो फिर आपको तेरणा कॉलेज के अंदर जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा कि वहां पर जो है जो लिस्ट रिलीज हो चुका है तो उसके अंदर आपको अलॉट किया गया है या फिर वेटिंग पे रखा गया है, आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा। आपको सीईटी सेल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। या फिर सीधा अगर आप नियर बाय हो तो उनके कॉलेज के अंदर जाके जो वेबसाइट होता है ना नोटिस बोर्ड होता है ना तो वहां पर भी जाके चेक कर सकते हो, या फिर सीधा उनके साथ बात भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर आपको अलॉट हो गया तो आपको यहाँ पर ज्वाइन पीरियड के लिए डेट दिया है, पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जो भी फीस है आपको लेके जाना पड़ेगा। 27/11 से लेकर 28/11/2023 अप टू 5:30 PM तक आप यहाँ पर जाके अपना एडमिशन ले सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे, जिनको कि स्पॉट राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हो गया है लेकिन एडमिशन नहीं लेंगे, उसके बाद सेकंड सिलेक्शन लिस्ट और उसके बाद एक नोटिस जो है ना वेट लिस्ट का, तो वो सेम कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाई देगा। 28 तारीख को 6 PM के बाद में आपको नोटिस मिल जाएगा। अगर वहां पर फिर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग पीरियड दिया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फीस लेके, तो 29/11/2023 5:30 PM तक आप यहाँ पर जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर फिर भी 2 राउंड स्पॉट के कंडक्ट हो गए, अभी जो 298 सीट है सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल फिजियोथेरेपी की, बहुत कम सीट है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि ऑल ओवर बच्चे ट्राई करेंगे ना, क्योंकि जिनको ऊपर BAMS BHMS नहीं मिलेगा, आज BAMS BHMS का लिस्ट आने वाला है ना, अगर उनको बच्चों को BHMS के तो स्टेट के सीट लगभग फुली हो गए, अगर उनको BHMS नहीं मिलता है या फिर BMS नहीं मिलता है तो बच्चे फिजियोथेरेपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है एक उसके बाद अगर कुछ सीट बच जाते हैं तो नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको हर एक कॉलेज का जो वेबसाइट है वो कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हमारे पास कुछ सीट वैकेंट है। जैसे कि इमला देवी एक कॉलेज है चंद्रपुर का, तो वहाँ देखिए अभी न्यू आया है ना, मतलब उसको परमिशन थोड़ा लेट दिया है आपका जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने, इसके वजह से वहाँ पर लगभग 100 में से 75 सीट है, तो उनके स्पॉट में इतने सीट तो फुल होना थोड़ा बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो ऐसा कॉलेज है, यहाँ पर आपको 29 के बाद भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा 6:30 PM के बाद में 29/11/2023 को, और आपको वहां पर जाके एडमिशन लेना है 30/11/2023 अप टू 2 PM तक रिपोर्टिंग टाइम दिया है इन्होंने, यानी कि आपका जो स्पॉट राउंड का एडमिशन करने का लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है, तो आपका 30/11/2023 आपका लास्ट डेट है, वो भी 2 PM तक है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए इन्होंने दे दिया है कि जो आपका एक फिलिंग ऑफ रेसिडुअल वैकेशन फॉर्म जो है ना रिपोर्टेड एलिजिबल स्टूडेंट जो है ना, तो यहाँ पर 30/11/2023 दे दिया है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दिया है जो कि एकेडमिक ईयर 2023-24 का कट ऑफ डेट दिया है ग्रुप सी के लिए। तो 30/11/2023 जो है ना आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट है, इस बात का ध्यान रहे, यानी कि 30 तारीख के बाद में आपका एडमिशन नहीं हो सकता स्पॉट राउंड में फिजियोथेरेपी के लिए, इस बात का ध्यान रहे। देखिए स्पॉट राउंड का जो भी एडमिशन प्रोसेस था तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे कि जो फॉर्म है वो किस तरह का है, उसके ऊपर आपको क्या फिल करना है, साथ ही साथ उसके पीछे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, यानी कि मतलब जेरॉक्स लगाकर वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो कि आपको एक ग्रुप सी के लिए BPTH कोर्स के लिए फॉर्म फिल करके देना है ना, पहले तो आपको क्या करना है, यही फॉर्म है सीईटी सेल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, या फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए अगर आप यहाँ पर स्पॉट में अप्लाई करना चाहते हो तो इसे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा अपना, पहले सरनेम डालिए, उसके बाद फर्स्ट नेम डालिए, उसके बाद यहाँ पर आपका मिडल नेम डालिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया है, देखिए कोर्स का नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन जनरली फिजियोथेरेपी के लिए आप यहाँ पर BPTH या फिजियोथेरेपी दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मेल हो या फीमेल हो डालना पड़ेगा, सीईटी सेल का एप्लीकेशन नंबर देना है, उसके बाद नीट का रोल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका नीट का काउंसलिंग रैंक जो है यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक जो होता है ना आपका मेरिट लिस्ट, वो भी आपको डालना पड़ेगा, नीट का स्कोर जो है मार्क्स आपको यहाँ पर
7 20 में से कितने मिले हैं वो भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आपका 12th क्लास का जो पीसीबी का मार्क है ना वो भी यहाँ पर आपको फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर आप नॉन एलिजिबल हो तो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, 0 होने दीजिए या फिर 01 है 02 है तभी आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी में सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कैटेगरी डालना है आपका। अगर आपने माइनॉरिटी का कोई फॉर्म फिल किया होगा तो आप यहाँ पर माइनॉरिटी के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि जैन माइनॉरिटी का भी कॉलेज है यहाँ पर, मुस्लिम माइनॉरिटी की भी लगभग 2 कॉलेज है, तो आप उन कॉलेज को आपको ज़्यादा मतलब जल्दी एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपका स्कोर कम भी है, आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाला भी बच्चा आ रहा है लेकिन उसके पास ये माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा एडमिशन के लिए चांस दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है जो कि स्टूडेंट का है, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट देने हैं इनको, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि जेरॉक्स कॉपी आपको यहाँ पर देना कंपलसरी है, जो कि नीट यूजी के ब्राउचर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, डेट डाल दीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए अपना, और आप ये जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट जनरली वही चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, जितने अपलोड किए उतने आपके पास अवेलेबल होने ही चाहिए। उसके साथ साथ देखिए अगर आपके पास एक इनकम होना चाहिए, आपने अगर गैप लिया है यानी कि 12th क्लास पहले पास आउट किया था, इस साल नहीं किया है, तो आपके पास एक गैप एफिडेविट होना चाहिए। बस ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रहे। जो डॉक्यूमेंट आपने सीईटी सेल के ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड किए थे ना, कैटेगरी वाइज चेंज हो जाती है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई भी मतलब कास्ट या फिर कास्ट वैलिडिटी हुआ, नॉन क्रिमिनल हुआ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर SC ST में आते हो तो भी आपको नॉन क्रिमिनल वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। जो VJNT OBC वाले SBC वाले होते हैं ना उनको देना पड़ता है NCL वाला डॉक्यूमेंट। तो आपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपने जितने भी अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसके पीछे जो है ऑल जेरॉक्स जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो पूरे के पूरे उनके जेरॉक्स आपको यहाँ पर देना है, और फिर जाके वो आपको सबमिट करना है कॉलेज के अंदर। फिर वहां से आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, आपको कोई भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का फीस भर के एडमिशन दिया जाएगा। बाद में आप महाडीबीटी के ऊपर जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, लेकिन स्पॉट में जनरली स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रहे। तो आप क्या कीजिए, कॉलेज के अंदर जाइए, फॉर्म भर के फिल कीजिए, आपको वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। और अभी आगे से आपको 26 तारीख के बाद में आपको पूरा का पूरा अपडेट जो है हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सीईटी सेल के ऊपर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे।